एक बात आपने कभी सोचा कि शिव का नाम स्मरण मात्र से एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। बचपन से हम सब ने यही सुना है कि भगवान शिव का कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं, वे अजन्मे और अमर हैं। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? क्योंकि विष्णु पुराण और शिव पुराण में शिव की उत्पत्ति से जुड़े कई रहस्य छिपे हुए हैं। इतना ही नहीं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तो शिव के माता पिता तक का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न उठता है, आखिर शिव जी के माता पिता कौन हैं? कुछ परंपराओं के अनुसार ब्रह्मा ही शिव के पिता बताए जाते हैं, क्योंकि एक कथा में रुद्र नामक बालक का जन्म ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच्चाई आखिर है क्या? और जो शिव संपूर्ण ब्रह्मांड को ज्ञान देते हैं, उन्होंने स्वयं ज्ञान कहां से पाया? शिव का अजन्मा स्वरूप शिव पुराण कहता है, शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे किसी से जन्म नहीं लेते बल्कि स्वयं उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उनके न तो माता हैं न पिता। लेकिन विष्णु पुराण का मत अलग है। वहां लिखा है कि विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उनके तेज से शिव का जन्म हुआ। इसीलिए शिव को अधिकतर ध्यान मग्न योगी रूप में दर्शाया जाता है। वहीं दूसरी ओर शिव पुराण यह भी कहता है कि जब शिव ने अपने घुटनों का मैल मलकर बाहर फेंका तो वहां से श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। यानी दोनों ग्रंथों में कथाएं एक दूसरे के विपरीत मिलती हैं। ब्रह्मा और विष्णु की बहस एक कथा के अनुसार, कभी ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया, कौन बड़ा है? ब्रह्मा को सृष्टि रचने का घमंड था तो विष्णु को पालनकर्ता होने का अहंकार। तभी उनके बीच एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, जो इसके छोर तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर चले और विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर। हजारों वर्षों तक प्रयास के बावजूद कोई अंत तक न पहुंच सका। अंत में शिव स्वयं उस स्तंभ से प्रकट हुए और सिद्ध हुआ कि वे आदि अनादि हैं। जब शिव ने दोनों से प्रश्न किया, विष्णु ने सत्य स्वीकार किया कि वह असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कहा कि उन्होंने छोर देख लिया। इस छल से क्रोधित होकर शिव ने उन्हें शाप दिया, धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इसी कारण ब्रह्मा के मंदिर अत्यंत दुर्लभ हैं। ब्रह्मा के पुत्र रूप में शिव रुद्र की कथा विष्णु पुराण की दूसरी कथा कहती है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब चारों ओर केवल जल ही जल था। उस समय विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। बाद में जब शिव वहां प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शिव अप्रसन्न होकर चले गए। तब विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी और ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्मा ने क्षमा मांगी और शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में अवतरित हों। शिव ने यह वरदान स्वीकार किया। हजारों वर्ष बाद ब्रह्मा की तपस्या से शिव बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह रूप ही रुद्र कहलाया। बालक शिव बहुत रोए और बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं। तब ब्रह्मा ने उन्हें रुद्र नाम दिया, परंतु वे शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा ने एक एक कर उन्हें 108 नाम दिए, भव, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव आदि। देवी भागवत महापुराण का दृष्टिकोण अब सवाल है, शिव के माता पिता कौन हैं? देवी महापुराण के अनुसार एक बार नारद ने ब्रह्मा से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया, प्रकृति स्वरूपा मां दुर्गा और काल स्वरूप सदाशिव ही हमारे माता पिता हैं। यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। बहुत प्राचीन काल में जब न आकाश था न पृथ्वी, केवल सदाशिव ही विद्यमान थे। उनके साथ शक्ति स्वरूपा दुर्गा भी थीं। दोनों ने मिलकर विचार किया कि सृष्टि का विस्तार हो। तभी सदाशिव ने अपने बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया और दाएं अंग से ब्रह्मा को। बाद में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता की होड़ लगी और उसी समय अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसी से रुद्र रूप में शिव प्रकट हुए, जिनका कार्य संहार माना गया। स्वयं शिव का उत्तर एक अन्य कथा के अनुसार आर्षि मुनियों ने स्वयं शिव से उनके जन्म का रहस्य पूछा। शिव बोले, मेरे पिता ब्रह्मा हैं, मेरे दादा विष्णु हैं और मेरे परदादा स्वयं मैं ही हूं। यह उत्तर सुनकर आर्षि समझ गए कि शिव ही आदि और अंत हैं। इन कथाओं का सार यही है कि
कि शिव न तो केवल ब्रह्मा के पुत्र हैं, न केवल विष्णु के वंशज, वे स्वयं अनादि परमेश्वर हैं। कभी वे रुद्र बालक बनकर ब्रह्मा की गोद में आए, कभी सदाशिव और शक्ति से उत्पन्न हुए और कभी ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए। सत्य यही है कि शिव कालातीत हैं, जन्म से परे, मृत्यु से परे। अब सवाल यह है, शिव जी के गले का नाग, उनकी जटाओं की गंगा, त्रिशूल और डमरू आखिर उन्हें कहां से मिले? और नंदी बैल का रहस्य क्या है? अगर आप इन रहस्यों को भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो बताइए, मैं उस पर भी अलग से कथा प्रस्तुत कर दूंगा। अगर यह कथा अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ नया जानने को मिला, तो एक लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।